हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमें पार्सले पे चलो अंदर चलते हैं और कुछ एक्साइटेड और नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। चलो आगे चलते हैं। और ये कुछ बाहर से ऐसा लगता है, यहाँ से चारों तरफ से उधर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और यहाँ बच्चे बैठते हैं। ये ग्राउंड है वही जहाँ 15 और 26 बच्चे बैठते हैं। और ये कुछ ऐसा लगता है चारों तरफ से बहुत खूबसूरत है रियली। और ये हम अंदर आगे टिकट लेके और ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है यहाँ पे भी। प्लीज़ ऑनलाइन टिकट बुक कर दिया जाना। और ये खाई है भाई, अब तो कम हो गया, लेकिन जब ये महल बना था जब से 30 फुट कह रही थी। और गर्मी बहुत हो रही है यार। और ये मास्क के चक्कर वाले हैं। और ये गेट है, एंट्री है। या इस मास्क ने पूरा ही हल्का लगा बता दूँ मैं। ये खाई और ये ऊपर जो वो दिख रहे हैं पानी के, ये उस सामान में तेल डाला जाता है यहाँ से ऊपर से। और ये गर्मी हो रही है यार बहुत। तो ये देख सकते हैं गर्म तेल। ये हम आ गए और ये लाल किला के। और यहाँ प्रधान ये वाइट पोल देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और ये है, और ये मेरे सामने गेट का नाम है लाहौरी दरवाज़ा। लाहौरी है शायद, लाहौरी है। और ये कुछ चारों से ऐसा है। और ये हम चलते हैं और ये हम लाहौरी दरवाजे के अंदर हैं। और ये कुछ ऐसा अंदर से। और चल थोड़ा आगे चल के देखते क्या है। और ये हम पहुंच गए मीना बाज़ार में, वर्ल्ड फेमस मीना बाज़ार। आप सभी ने ये किताब में पढ़ा होगा या सुना होगा किसी लोगों से। मीना बाज़ार बहुत ही खूबसूरत लगता था यहाँ पे जब मुगल से यहाँ पे। और इन दुकानों के बारे में आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। इन दुकानों का किराया 16 रुपये है। जब से ब्रिटिश ने ये दुकान सारी दी थी इन दुकानदारों को, शायद आज भी इनके पूर्वजों को दी थी, लेकिन आज भी इनके जो पोते पोतियाँ हैं वो इन दुकानों का काम करते हैं। और ये ऊपर जब मुग़ल शासक थे तो ऊपर ज्वेलर्स की लगती थी दुकानें और नीचे कपड़ों की। कुछ आज भी ऐसे ही है। और यार बहुत खूबसूरत है यार। और थोड़ा देख के अब मुझे समझ नहीं हो रहा कि 16 रुपये आज भी इन दुकानों पर, लेकिन है तो है। और ये हम आ गए सट्टा चौक में। ये ऑक्टागन शेप में है। ये बेसिकली इस मार्केट वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था कि हवा आ सके और गर्मी कम लगे लोगों को। ये ऐसा यार 8 साइड है इसकी। और कुछ ऐसा ही मीना बाज़ार के बीचों बीच में सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसे मीना बाज़ार का। और ये कुछ मीना बाज़ार की दुकान है। तो यहाँ कोई विश्वास नहीं हो रहा ना यार, इन मीना बाज़ारों की दुकानों का किराया 16 रुपये पर बार। भाई पहली बार सुना था मैंने यार। एक बार तो मुझे कंफर्म हुआ था, लेकिन मैं पूछा हाँ कंफर्म। कुछ ऐसा ये नहीं हो गया। काफ़ी दुकानें बंद हैं आज, शायद कोरोना की वजह से, पता नहीं। और ये चलते हैं अंदर। और आप ये देख रहे होंगे ये गेट ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ पे। और ये हम आगे चल गए मीना बाज़ार से। और ये था मीना बाज़ार चारों तरफ से। और ये कुछ ऐसा है बाहर से। मैं आपको एक और बात बता दूँ, कुछ हाँ ये हुई है मीना बाज़ार, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। और मैं हाँ बता रहा था कि ये यहाँ पे है ना, जब ब्रिटिश आर्मी आई थी, जब ब्रिटिश ने रूल किया था, तो चारों तरफ से ये 80% बिल्डिंगें तोड़ दी थी यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना रखी ये भी। और फिर 1947 के बाद फिर इंडियन आर्मी यहाँ पे रहती थी 2003 के बाद। और ये सारे ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं, जो क्वार्टर्स बोलो या विला बोलो उनके। और ये हम
पीछे कुतुब मीनार, यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली लाल किला। सॉरी, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। गर्मी बहुत है यार। और ये कुछ अंग्रेज़ों की बिल्डिंग है मेरे पीछे, ये पीछे देख लो आप। लाल किला नहीं टूटा, लेकिन अंग्रेज़ों की बिल्डिंग टूट गई। यहाँ इनका रेस्टोरेशन वर्क भी चल रहा है अभी, कुछ ऐसे। और ये वही है इंडियन आर्मी के जो क्वार्टर्स हैं, अब तो लेकिन खाली हैं 2003 के बाद बस। और ये कुछ अंग्रेज़ की बिल्डिंग है, ये भी है। और इनका रेस्टोरेंट वर्क ही चल रहा है यार अभी। सारी तरह ज़्यादातर अंग्रेज़ी की बिल्डिंगें मिलेंगी उधर। और जो तोड़ दी थी यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें, और गार्डन है ये सारे चारों तरफ। कुछ थोड़े से। और ये हम नौबत खाना के सामने खड़े हैं। ये इस गेट का नाम है नौबत खाना। बेसिकली इंग्लिश में बोले तो इसे ड्रम हाउस बोल सकते हैं, उर्दू में नौबत खाना बोलते हैं। ये वो है कि जब राजा आता था तो ड्रम्स और शहनाई बजाई जाती थी, फिर राजा आ रहा है, यही है बेसिकली। और ये सामने गार्डन है, और यही है यार ज़्यादातर। और ये चल देखते हैं, ये नौबत खाना ड्रम हाउस। और ये कुछ ऐसा है, यहाँ से एंटर लेते शायद घोड़ों पर लेते थे। और ये डिज़ाइन देख सकते हो, और इससे ही इम्प्रेशन लेके और ताजमहल बनाया गया था ये नई डिज़ाइन को लेके। और ये हमारे सामने दीवाने हम बेसिकली ये 9 पिलरों से बनाया है, 9++। और वृहद में 4 पिलर्स हैं, मतलब 36 पिलर्स हैं इसमें पूरे में। और 36+ कुछ खास होता है उर्दू में। और ये बेल्ट सेम टू सेम सामने जो यहाँ से तिरंगा फहराया जाए तो वहाँ से लेके, और ये पूरा। और ये हम ड्रम हाउस की दीवार के सामने है, ये फूल बने हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये माना था कि जब मुग़ल्स थे तो मुग़ल जब शाहजहाँ था बेसिकली, तब यहाँ पे ये सोने की दीवारें थी, ये फूल सारे सोने के थे। और जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने सारा सोना निकलवा दिया था। ये दीवाने आम मतलब खुदा का घर, यहाँ पे इंसाफ होता है, उर्दू यही मानते हैं। और ये गार्डन है, और बादशाह का मतलब होता है कि खुदा की परछाई। और ये पहले मार्बल का हुआ था ये गार्डन, यहाँ पर जनता आके बैठा करती थी, लेकिन अब मार्बल हटवा दी। और ये हम दीवाने आम के सामने खड़ा हूँ मैं। और ये देख सकते हैं आप, कहीं 36 पिलरों से बना हुआ है ये। और 36 पिलर कुछ कुरान में कुछ है, और पता नहीं क्या हो गया, कैमरे को साफ करता हूँ। ये बता था कि कुछ 36 पिलरों से बना है, और ये कुरान में कुछ मानते हैं यार। और ये दीवाने हम, और यहाँ पे शाहजहाँ बैठा करता था। और ये दीवार है, यहाँ पे रानी ऊपर जाके बैठा करती थी कि किसी को नज़र न आए, लेकिन ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे सारे मंत्री बैठा करते थे इस दीवाने आम में। और पिलरों से इसलिए बनाया कि राजा मानता था कि सारे मंत्री मेरे सामने रहें, सब मेरी नज़रों के सामने। और तो मैं बताऊँ, ये ऊपर दिखा रहे हो जहाँ लाइट लगी हुई ना, ये वैसे वेंटिलेशन के लिए है। मैं दिखा दूँ आपको, हमने तो बस लाइट लगा दी थी वेंटिलेशन के लिए, गर्म हवा वो निकल जाए। और ये मैं दीवाने आम के बैक साइड में था, ये बैक साइड था, यहीं से सारी रानियाँ आती थी दीवाने आम में लेने के लिए। और ये पूरा तरीके से जब मुग़ल थे तो ये पूरा एक प्राइवेट एरिया था। और ये हम आ गए मुमताज़ महल के सामने। ये मुमताज़ महल है। मुमताज़ आगरा में मरी थी, वहीं पे उनका ताजमहल बनाया था, लेकिन उसके मरने के बाद फिर शाहजहाँ यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ पे आके इस महल का नाम मुमताज़ महल रख गया। वैसे शाहजहाँ की 2000 से भी ज़्यादा 2000 से भी ज़्यादा बीवी थी, शायद 2000 ही थी या 200 थी, ये मुझे एक्सेक्ट मालूम नहीं है, या 200 या 2000 ही है यार, कन्फ्यूज़न हो रहा है, शायद पता कर लेना आप। तो ये है मुमताज़ महल, ये कुछ ऐसा लगता है।
और थोड़ा आगे चल के देखते हैं और क्या है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, इसके बैक साइड में यमुना जी ब्याह करती थी, लेकिन एक टाइम पे अर्थक्वेक आया था तो वो उसका रूट डैमेज हो गया, तो 1 किलोमीटर आगे हो गई। लेकिन अब यहाँ पे रिंग रोड है और कुछ ऐसा ही है ये मंसूर में। तो आगे चलते, ये मुल्तान महल के बारे में कुछ डिटेल है ये। और ये मेरे सामने रंग महल। रंग महल इसलिए कि यहाँ पे राजा के लिए डांस वांस होता था और एंटरटेनमेंट करते थे राजा यहीं पे आके। और ये ऐसा है कुछ रंग महल। और ये बेसमेंट है नीचे, और इसलिए ताला लगाया हुआ है कि आज ही मानते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का हथियार रखे हुए हैं। तो ये है कुछ रंग महल। ये भाई बहुत खूबसूरत बनाया गया था, और ये बीच में है ना फुब्बारा है कि यहाँ ठंडा रह सके माहौल। तो यही है, ये है यहाँ पर फुब्बारा, ये बताया था मैं आपको। ये ठंडा रहता है ये पूरा। और ये नहर ये दिख रही होगी, इसे बोलते हैं नहर तहजीब। नहर तहजीब मतलब ये वहाँ से बहती थी। और ये नहर तहजीब है ये, और इसका मतलब है जन्नत में बहने वाली नहर। और ये एक स्विमिंग पूल था राजा का, मतलब यहाँ पर राजा नहाता था। और एक बात भी बोली जाती है कि जिसका राजा नहाने के बाद ये पानी है ना प्रजाओं को पिलाया जाता था कि राजा, और वो उसे अमृत मानती थी। तो ये है रंग महल का रंग, कुछ ऐसा ही है। और ये वही है रंग महल से जो आ रही है, ये बेसमेंट बताता है, ये वही है। और ये है कुछ रंग महल के चारों तरफ। और ये बालकनी, और ये मेरे सामने है राजा का महल, खाक महल। ये लिविंग रूम है, लिविंग एरिया है जो बैठक बोलते हैं ये। और ये बालकनी है जहाँ पर राजा डेली आके ये बोलता था कि मैं जिंदा हूँ और आप सभी सेफ हैं। सामने आके डेली प्रताप है, सुना है यार, कुछ ऐसे ही था। तो ये है खाक महल, ये खूबसूरत है यार, सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही है। यहाँ पे डिज़ाइन देख लीजिए इसकी, खाक महल की, और कुछ यही है। और यहीं पे थोड़ा आगे चल गए यमुना जी बहती है। मैंने बताया था कि जब भूकंप आया था तो वो थोड़ा आगे और 1 किलोमीटर और आगे हो गया बस। इसके पीछे हमने अभी रिंग रोड दिखाई देता है यहाँ से, यही था। ये खाक महल, तो खाक महल देखते हैं आगे चल के। ये देखिए डिज़ाइन खाक महल की, दिखाता हूँ जूम करके भाई, बहुत खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत यहाँ पे यही है खाक महल राजा का। ये बैठक थी, अंदर कमरा था राजा का, वो था। तो देखिए, और ये मेरे सामने है रिवर गेट, मतलब यमुना गेट। और इस गेट के बारे में ये बोला जाता है कि जब पहली बार शाहजहाँ इस महल में आया था, जब ये बन के तैयार हुआ था लाल किला, तो वो इसी गेट से आया था गुप्त रोड। और ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था उस टाइम पे, इससे कोई नहीं जाता था। ये खिड़की दिख रही थी आपको, जब बोलते हैं कि उनके बड़े बेटे ने यहाँ पे सोने से सिक्के गिराए थे उनके ऊपर जब वो आए थे यहाँ पे। तो थोड़ा आगे चलिए और देखते हैं क्या है। और यही है, और ये है दीवाने खास सामने मेरे। ये भी बहुत खूबसूरत है यार, राजा के महल की तरह। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट पीपल आते थे, कि बोला जाता है कि यहाँ पे भी राजा मीटिंग करता था शाहजहाँ। और ये जो इस कमरे में यूज़ हुई है जो मार्बल, वही ताजमहल में हुई है, ऐसा बोला जाता है। तो और इस पे इटालियन वो किया गया, देखो कितने खूबसूरत फूल बनाए गए। ये पत्थर में ही बनाए गए, कोई हाथ से पेंटेड नहीं है। देखिए तो मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिए आज भी इतना खूबसूरत लग रहा है यार, इतने सालों बाद भी जब बना हुआ तो कितना खूबसूरत हुआ। तो यही है दीवाने खास,
शायद आपने सुना भी होगा इसका नाम बहुत। तो ये है, मुझे यार बहुत खूबसूरत लगा एक राजा का महल और एक ये दीवान खास। यही दो चीज़ें देखने लायक यहाँ पे। देखिए पूरा मार्बल से हो रखा है। और अब तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर से उतर गया वैसे, ये आप देख रहे होंगे कहीं क्लिप में। ये है, और ये हरम है, बाथरूम है सामने मेरे, जो राजा का और शाहजहाँ का था। और ये मेरे सामने है मोती मस्जिद, ये औरंगजेब ने बनवाई थी अपने पैसों से। औरंगजेब के बारे में ये बोला जाता है कि वो अपने खाली समय में टोपियाँ सिलता था और उसी पैसे से ये मस्जिद में। और ये सामने गार्डन है, खूबसूरत है यार। और ये हरम जहाँ पे नहाते से राजा नहाता था, बाथरूम बोलते हैं एक तरह का। और ये मस्जिद है मोती मस्जिद, ये औरंगजेब ने बनाई थी। औरंगजेब ज़्यादा नवाजी था और कुछ ऐसे ही था यार, ज़्यादा दान धर्म करने वाला। वो डांस वांस कुछ भी नहीं दिखता था ऐसे कुछ। और आगे चलते हैं, चलते चलते कट जाते। चलो और दिखते हैं आगे। और ये देख रहे हैं सामने, ये यहाँ से पानी आता था यमुना जी का पीछे से पूरे महल में। और ये शायद बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। और ये महल दिख रहे हैं ना आप, ये ऐसे यहाँ पे 3 महल हैं, सावन, भागव, भादव। ये 3 महीने सावन रहता है ना, उन्हीं 3 महीने के नाम पे ही है। जैसे इसका नाम है सावन, नाम है शायद इसका। तो यही है, वो खूबसूरत है यार चारों तरफ। ये देखिए इस साइड में ये महल, और ये यहाँ से पानी आता था जो पूरे महल में जाता था, जो ठंडा रखता था पूरे महल को। ये ड्रेनेज सिस्टम था। और ये गार्डन के उस तरफ है एक महल है जो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और बहादुर शाह जफर एक लास्ट मुगल था जो इंडिया पर रूल करने वाला। और उसके बारे में ये बोला जाता है कि इसी महल में लाल किले में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पोते और उसके बेटों को मार दिया गया था। और उसे गिरफ्तार करके रंगूल भिजवा दिया गया था। और जो मैंने बालकनी दिखाई थी वहीं पे उनके पोते और उनके बेटे का सिर दिखाया गया था। और ये वही है जो बहादुर शाह जफर ने जो गार्डन बनवाया था, ये वही इसकी क्लिप है, एंजॉय करो। और ये महल है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, ये बनवाया था। और ये कुछ ऐसा दिखता है दूर से। और ये वो अंग्रेजों ने सारी बिल्डिंग तोड़ के अपनी बना दी थी, ये हुई है। ये था ओवरऑल लाल किले के बारे में। आगे मैं शूट नहीं कर पाया म्यूजियम के बारे में, तो वहाँ पर शूट करना मना है। तो ये था पूरा लाल किले के बारे में। और
अच्छी जगह है यार, कोरोना के बाद आ रहे हो तो आपको ज़्यादा अंदर नहीं जानने का, बाहर बाहर से घुमा रहे हैं तो अच्छा था यार। और और एक अच्छी चीज़ अच्छा लगता है यार अपने मुल्क के बारे में जान के, अपने देश के बारे में जान के कि यहाँ से एक टाइम पे भी अपना देश चला था और कितने सालों से यहीं से चल रहा है अपना देश। पहले अंग्रेज मुगलों ने लाल किले से चलाया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज भी दिल्ली से ही चला, फिर अब यहाँ पे अब डेमोक्रेसी, अब मोदी साहब भी यहीं से कर रहे हैं तो एक अच्छा लगा यार। तो आज के ब्लॉग में बस यही था लाल किले के बारे में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो आज इसी नोट पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ये कहते हुए बंद करते हैं कि लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, और खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और मुझे फॉलो करते रहें। तो ठीक है, तो बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक।